नमस्कार वे किसान भाइयों, आज बात करेंगे 5501 कुबोटा। तो ये भाई साहब हैं कुबोटा से, तो इन ट्रैक्टर के बारे में पूछें क्या क्या इस ट्रैक्टर की खूबी है और क्या क्या इस ट्रैक्टर के अंदर फीचर्स है। भाई ये ट्रैक्टर क्यों एडवांस है और ट्रैक्टरों से। नमस्कार भैया आपका। नमस्कार जी, मैं अजीत सिंह के ऑटोमोबाइल फतेहाबाद से। जी ये ट्रैक्टर है कुबोटा MU 5501। ठीक है। ये 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है जो डिजाइन बाय कुबोटा इन जापान। ये टोटली जापानीज ट्रैक्टर है जी। एक चीज मैं आपकी यही बात रोकना चाहूंगा, ये 55 HP कैटेगरी का, ये 55 HP है। ये 55 HP कैटेगरी का 55 HP ट्रैक्टर है। और कई 52 HP बता रहे कहते हैं 55 कैटेगरी में आते हैं। आपको RC में भी 55 मिलेगा, इंजन पे भी ये 55 है। ये टोटली 55 है। ये सारा इंपोर्ट क्वालिटी है जापान की, जो यहाँ 55 HP बोल के लोग 49 HP दे देते हैं, 52 दे देते हैं, फिर 55 भी दे देते हैं अगर कोई किसान समझदार हो तो। कुबोटा में 45 HP का ट्रैक्टर है, 55 HP का ट्रैक्टर है। ठीक है। क्या खूबी है जी? टैक्स पे करके ही इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है जी। अगर आप इसकी शो देखोगे बिल्कुल बारीक शो है, किसी सीजन में आपको शो उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे 55 के अंदर 45 के अंदर है, वैसे ही आप इसकी डबल जाली है, जाली मिलेगी। इतना चौड़ा हिस्सा कोई भी 55 HP के ट्रैक्टर का आपको नहीं मिलेगा। जो लगभग 70 से 75 HP के हिस्से आते हैं वो हमारे 55 HP के अंदर है। हाँ, ये देखा भी सब बहुत आगे से मजबूत है। बाकी अगर आप देखोगे ट्रैक्टर की मेन चीज जो जान होती है वो पंप और इंजन होता है। अब मैं आपको इसकी इंजन की खूबियां बताता हूँ। ठीक है। ये ECDS इंजन। इसका क्या मतलब? ECDS इंजन का मतलब होगा, जो आप किसान भाई अगर देख रहे हो मेरी वीडियो, तो जो मेजर जीप के अंदर थी उसके अंदर ECDS इंजन आता था। उसका क्या फर्क होता है इसका इंजन और बाकी ट्रैक्टरों के इंजन में? बाकी ट्रैक्टरों में इंजन आप देखोगे तो नोजल पिस्टन के ऊपर ऐसे होती है, जितना फुहारा पिस्टन पे पड़ गया उतना तो पिस्टन लेगा, जो आसपास गिरता है वो नमी के कारण कार्बन जमाता है। कार्बन जमने से इंजन की लाइफ कम होती है। ECDS इंजन क्या होता है, इसकी नोजल 90 डिग्री पे होती है, जितना फुहारा पड़ेगा पिस्टन पे पड़ेगा, साइड में नहीं गिरता, जिससे कार्बन नहीं जमता। इसी कारण कंपनी ने इसकी 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी दी है। दूसरा 4 वाल्व सिस्टम आप देखोगे किसी भी कंपनी में किसी भी ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ कुबोटा को छोड़ के। एक सिलेंडर के ऊपर 4 वाल्व हैं, 2 सांस लेने के, 2 धुआं छोड़ने के। अगर 4 सिलेंडर टोटल 16 वाल्व है, 8 सांस लेने के, 8 धुआं छोड़ने के। अगर जितना ट्रैक्टर सांस लेगा उतना ही इंजन खुला चलेगा। अगर इंजन दबेगा नहीं तो ट्रैक्टर डीजल नहीं खाएगा। ट्रैक्टर डीजल तभी खाता है जब इंजन दबता है। दूसरा इसके पंप पे आ जाओ। पंप इसका है सादे का भी सादा। अगर आप देसी भाषा में जमींदार भाई समझ सके, सादे का भी सादा। अगर इसमें डीजल खत्म हो जाता है तो आपका सिर्फ डीजल डालें और ये देखिए, आप कोई पंप नहीं मारना, इसको खोलो, स्टार्ट करो, वापस बंद कर दो। ठीक है। एक चीज, कोई पंप पे असर नहीं। इसको खोलेंगे तो बाहर नहीं आएगा डीजल? थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी डीजल बाहर नहीं आएगा। जितनी भी नाम मात्र की या कुछ ज्यादा हवा है वो बाहर आएगी खाली, और पंप पे कोई असर नहीं होगा। आप जितनी बार इसका सुट्टा मरवा लीजिए, आम इस कंपनी को छोड़ के कोई भी ट्रैक्टर आप देख लीजिए, अगर वो सुट्टा मार जाते हैं तो जमींदार का इतना पैसा लग जाता है, 3 दिन उसके शहर के अंदर मिस्त्रियों के पास, और उनकी जेबें खाली हो जाती हैं। ठीक है। ये हमारी तकनीक है कुबोटा की। दूसरा, इंजन के दोनों साइड बैलेंसर शाफ्ट लगी हुई है, इसमें इसकी वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है। इसका सरफेस देखोगे फ्लैट सरफेस है। ठीक है। जिससे ड्राइवर आराम से कंफर्ट जोन में, जो आम ट्रैक्टर 5 से 6 घंटे चला सकता है, तो इसको 9 से 10-12 घंटे तक ट्रैक्टर बिना थके जमींदार चला सकता है। इसके अंदर आप ये देखोगे प्लेटें नहीं है। आजकल जितने भी नए ट्रैक्टर आते हैं यहाँ प्लास्टिक की प्लेटें लगी होती हैं। भी गर्मियों में या जेठ के महीने में आम भाषा में बोले तो ट्रैक्टर इतना शेक मारता है कि ड्राइवर का उतरना पड़ता है उसको। वो धूप में दोपहर के अंदर ट्रैक्टर नहीं चला सकता है। जैसे तूड़ी के सीजन के अंदर बहुत परेशान होते हैं, कम से कम एक ट्रैक्टर के ऊपर उनको 4 ड्राइवर रखने पड़ते हैं। हमारे ट्रैक्टर के अंदर ये खूबी है, ये कोई शेक नहीं मारता है। एक ड्राइवर पूरे दिन तूड़ी की मशीन आराम से चला सकता है। दूसरा, सेंट्रोमैक्स गियर, बच्चे को भी ऊपर बिठा के आप कैसे भी गियर लगा सकते हो। सपोज करो भी आपका ट्रैक्टर चौथे गियर में स्पीड के ऊपर रोड के ऊपर चल रहा है, पीछे लोड की ट्रॉली है, अचानक से कोई बाइक वाला या कोई बच्चा या कोई गाड़ी आगे आ जाती है तो आप ब्रेक मारे तो ट्रैक्टर घूम जाएगा, चोट लगने का डर है, नुकसान का डर है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर स्पीड में ट्रैक्टर है, क्लच दबा के एकदम से पहला गियर लगा सकते हो। ठीक है। बिना कोई आवाज के, बिना कोई टूट फूट के, बिना कोई नुकसान के ट्रैक्टर ये वहीं जाम हो जाएगा। गरारियों कोई असर नहीं पड़ेगा। गरारियों पे कोई असर नहीं होगा। ये है सेमी सिंक्रोनस, जो कुबोटा की जो खासियत है गियर की। अगर आप गियर की खासियत देखो तो टोयोटा भी जापानीज इनोवा गाड़ी थी, वो
कम से कम लोगों के पास 20-25 साल चली थी, वो गड़ गई होगी, लेकिन सड़क पे खड़ी किसी आदमी को नहीं मिली। नहीं वो सेम खूबियां इसी के अंदर है। अगर आप देखोगे पीटीओ डायरेक्ट इंजन के साथ कनेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ड्राइवर को ज्यादा इस क्लच के ऊपर पाँव यूज नहीं करना पड़ेगा, जिसकी क्लच की लाइफ लंबी हो जाती है। आप डायरेक्ट इंजन के साथ कनेक्ट है इसका। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। और ये हाई लो मीडियम रिवर्स के अंदर है। इसके 8 फ्रंट गियर हैं, 4 बैक गियर है इसके। ठीक है जी, ठीक है जी। और क्या क्या खूबी है इसकी? लिफ्ट कैपेसिटी इसकी ऑयल डिस्क ब्रेक है। आम ट्रैक्टरों में जैसे इंडियन मेड जो ट्रैक्टर है वो ऑयल डिस्क ब्रेक देते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे या हाई क्वालिटी के आप नहीं कह सकते उनको। अगर आप इसको रखोगे तो इसका सिर्फ इशारे से, जैसे गाड़ी का कोई भी गाड़ी उठा लो, कार होगी, मारुति होगी, कोई भी उठा लो, जैसे आराम से लगते हैं, वैसे हल्के से इशारे से इसके ब्रेक करने कामयाब है, वहीं जाम हो जाता है। ठीक है। बाकी ट्रैक्टर में आप देखोगे तो स्टीयरिंग पकड़ के ड्राइवर को जोर लगाना पड़ता है ट्रैक्टर रोकने के लिए, इसमें वो चीजें नहीं है। लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 2100 kg की है। ठीक है जी। ये इसके पीटीओ है। अगर आप आगे देखोगे तो रिवर्स पीटीओ है। जैसे कई बार तूड़ी की मशीन में जमींदार ट्रैक्टर चलाता है तो कई बार मशीन चौक हो जाती है, तो लोग हाथों से निकालते हैं। इसमें क्या है, रिवर्स में डालते ही वो सारा कचरा भूसा जो चौक हुई मशीन है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये बीच में न्यूट्रल आ गया और ये 540 चक्कर आ गए। ठीक है, ठीक है। इसमें 4x4 भी आता है। ठीक है जी। उसकी फिर सिर्फ वो ऑप्शन होगा 4 और बाकी एचपी उसकी सारी सेम है। सारा कुछ एचपी सेम है, लेकिन उसका 4x4 देखोगे आप, उसको 45 घंटे तक पानी में डुबो के रख सकते हो, उस पर कोई असर नहीं है। टोटल बाकी ट्रैक्टरों का देखोगे 4x4 की जो रोड नीचे से जाती है वो बाहर से होती है, उसका इनबिल्ड है सारा कुछ। अच्छा, बाहर से कुछ नहीं है, इंजन के अंदर से इनबिल्ड है। बाकी ट्रैक्टरों की नीचे रोड होती है, हाँ, वो इनबिल्ड होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है। हाँ, वो पानी पूनी के अंदर उसकी शिकायत आ जाती है। हाँ, उसको आप यहाँ तक उसको आप कम से कम 50 घंटे तक डुबो के रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। बाकी इसकी 5 साल की वारंटी वही है। 5 साल 5000 घंटे की वारंटी है इसकी। ठीक है जी। हमारा ट्रैक्टर कभी भी गर्म नहीं होता है। अगर हमारी टर्म और कंडीशन के ऊपर ट्रैक्टर चलाया जाए कभी भी गर्म नहीं होगा। आप इसको लगातार 50 घंटे भी ट्रैक्टर को चला सकते हो। 50 घंटे कंटिन्यू चला सकते हो आप। गर्म की कोई शिकायत नहीं आएगी। गर्म की कोई शिकायत नहीं आएगी। डीजल टैंक कितने लीटर का इसका? इसका डीजल टैंक 65 लीटर का है। वो टोटली फाइबर मेड है, जिसमें अंदर से जंग वंग आके या पंप पे कोई असर पड़े ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फाइबर का है, कोई जंग नहीं आएगा, अंदर से कोई कचरा नहीं आएगा। अंदर इसके टंकी के अंदर फिल्टर लगा हुआ, टंकी के ऊपर जहाँ से तेल डालते हैं वहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, इस ट्रैक्टर के अंदर जो एक्स्ट्रा के अंदर जो सारे दे रखे हैं सुराख, यहाँ भी दे रखे हैं, पीछे क्या नाम है इसके भी दे रखे हैं, मगराडो के भी दे रखे हैं। ये मतलब कंपनी ने पहले ही एडवांस में सोच लिया भाई किसान को क्या, भाई कोई चीज़ की जरूरत हो, कोई चीज़ लगाना हो तो उस हिसाब से। जैसे कई भाई बैटरी रखवा लेते हैं, बैटरी साइड रखवा लेते हैं, आगे कुछ और रख लेते हैं, या लोडर वगैरह के लिए वो कोई डीजल के टैंक लगा देते हैं, या फिर लोडर के लिए। ठीक है, आप लोडर के अंदर इसका यूज कर सकते हो। आप आगे देखो, इसके अंदर आगे पीटीओ का दे रखा है, अगर आप यहाँ लोडर में यूज करना चाहो तो। अच्छा, हाँ ठीक है, ये पीटीओ का अलग से। हाँ जी। बाकी आप स्पेस देखोगे, इतना स्पेस किसी के ट्रैक्टर के अंदर नहीं होता, पंखे और इंजन की तरफ से। अगर आप देखो तो इतना स्पेस आपको किसी ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। बहुत अगर कम स्पेस होता है। अगर सीजन के अंदर, जैसे मैं जमींदार हूँ, मैं खेत में तूड़ी की मशीन पे काम कर रहा हूँ, मेरा बेल्ट टूट जाए तो लगभग ट्रैक्टरों के किसी का रेडिएटर खोलना पड़ता है, किसी का पंखा निकालो, किसी का कुछ निकालो, जगह बहुत कम होती है, हाथ नहीं जाता अंदर। हाथ नहीं जाता उसको। उसका सीजन के अंदर बेल्ट डालने में 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं। इसका सिर्फ 5 मिनट का काम है। ये 4 बोल्ट खोलो, 4 बोल्ट खोलो, आराम से अंदर आ जाएगा, बेल्ट चढ़ेगी और 4 बोल्ट टाइट कर दो। सिर्फ 5 मिनट के अंदर बेल्ट चढ़ा सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और बताओ जी, अगर किसी किसान भाई को लोन वगैरह की फैसिलिटी लेनी है तो वो आप कुबोटा खुद करती है या बैंक से? बैंक से होते हैं हमारे ऑलमोस्ट जो जितने भी बैंक है वो टोटल फाइनेंस करते हैं। ठीक है। और डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, इसमें लगभग 80 से 90% तक ये ट्रैक्टर फाइनेंस हो जाता है। एक चीज़ और किसानों को क्लियर कर दो, किसी ने कोई ज़मीन ठेके ले रखी हो, अगर किराए का काम करता हो तो उसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेगे लोन करवाने के लिए? उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, ठीक है, और उसका जो सिविल है वो चेक करके उसका लोन हो जाएगा। अगर उसके पास ज़मीन है, वो भट्ठे पे या फिर किसी
औद्योगिक क्षेत्र में ट्रैक्टर का काम करना चाहता है तो उसकी किस्त 3-3 महीने के अंदर बन जाएगी। ठीक। जमींदार की है उसकी 6-6 महीने के बनेगी। हाँ जी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से भाई साहब ने समझाया भी किस ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में। बाकी अगर आपको कोई जानकारी लेना हो तो भाई कुबोटा की ये बुना मोड़ पे एजेंसी है फतेहाबाद के अंदर, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर इनका मिल जाएगा। कोई भी जानकारी लेना तो इनका आप फ़ोन करके इनसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।